हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने कहते बात की थी अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट करें और उससे कैसा पैसे कमा सकते हो। आज उसी का एक अगला सेक्शन हो रहा है और जिसमें आज आपको मैं बताऊंगा आखिर आप कैसे कंटेंट जो है अपने कहते ब्लॉग के लिए लिखोगे। तो बिना वक्त जाया करे चलते हैं अपने कहते हैं ब्लॉग पर और वहाँ पर फिर कॉन्टेंट लिखते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले आ जाते हैं अपने ब्लॉग पे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने ब्लॉगर का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और यहाँ पे मैंने जो है ब्लॉगर का एक वेब ऐप लिया है जो जिसको मैंने होम स्क्रीन पे ऐड कर लिया है। तो कैसे ऐड करते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले अपने क्रोम में जाइए। यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशन मतलब कोई भी वेबसाइट आपको पसंद आती है, जैसे कि यूट्यूब का स्टूडियो जो है मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहता है मेरा वेब ऐप बन जाए एंड्रॉइड के होम स्क्रीन पे आ जाए। तो करना क्या है, यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स होते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैनल जो भी आप यहाँ पे नेम रखना चाहते हो उसका मैं ये डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ और ऐड करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो अब जब भी इसमें फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधा मैं यूट्यूब के जो है स्टूडियो पे आ जाऊँगा, जहाँ से मैं सीधा आगे का कोई भी काम अपना कर सकता हूँ। तो अभी इसे हटा देते हैं। तो वैसे ही चलते हैं सीधा ब्लॉगर के कहते हैं अकाउंट में। तो मैं वेब पे जाऊँगा क्योंकि इसमें आपको पता है एप्लीकेशन और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर, जबकि एप्लीकेशन में इतना कुछ नहीं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे हम कहते हैं, आप सोचोगे यहाँ पे हम कहते हैं कंटेंट लिखेंगे, तो नहीं ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे कंटेंट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं क्या बताया था कि देखिए यहाँ पे नीचे देखोगे तो आप यहाँ पे आइडियाज़ करके आ रहा है, यहाँ पे आइडिया पे क्लिक करोगे तो जो भी जिस बारे में भी आपका ब्लॉग है अभी, तो आप जैसे ही आप ब्लॉग बनाओगे तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह दोगे उसके हिसाब से थोड़ी बहुत आइडियाज़ आपको देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे आपका जो ब्लॉग है जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे गूगल हो उसको समझ पाएगा कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। तो मैंने जैसे जैसे अपने इसमें पोस्ट डाली हुई हैं, ब्लॉगर जो है ब्लॉगर का जो पीछे सर्वर वगैरह होते हैं या फिर जो एल्गोरिदम्स हैं वो वर्क करके उनको रीड करते हैं कि किस चीज़ पे वर्क कर रहा है, कौन से कीवर्ड जो है इसमें काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ पे फोकस करता है। उसके बाद ये आपको बताता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहते कुछ पोस्टें डाली हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड। तो यहाँ पे पहला जो है सर्च इंजन को लेकर कहते हैं, यहाँ पे इसने आइडिया दिया है मेरे को। जो आइडियाज़ है वो डे बाई डे रोज चेंज होते हैं, आपको नए आइडियाज़ सजेस्ट करता रहता है कि आप इस पर पोस्ट कीजिए, आप इस पर पोस्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सर्च इंजन के रिलेटेड दिया और नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रखी है इन्होंने। क्वेश्चनिंग जो यूज़र पूछता है, जो गूगल पे आके लोग सर्च करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग करी हुई है यहाँ पे। हाउ टू सर्च इन हेल्प इन असाइमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करी गई है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। नीचे आ जाइए, उसके नीचे एक और क्वेश्चन कर दिया सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो एक सर्च इंजन के रिलेटेड दी है कि सर्च इंजन आखिर कैसे वर्क करता है, आप इसमें ऐसा कुछ समझा सकते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने जो 3 मेन क्वेश्चन कहते हैं जो पूछ रहा है यहाँ पे यूज़र, वो यहाँ पे ये दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है प्रोसेस ऑफ सर्च इंजन इज ईजी प्रोसेस टू स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है अगर आपको इसके रिलेटेड है तो आप इसका भी जवाब दीजिए। एंड तीसरा आता है व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर अ सर्च इंजन। तो ये 3 क्वेश्चन है। अगर तीनों के रिलेटेड आपको कोई कहते हैं आइडिया है, कोई कहते हैं कंटेंट लिख सकते हो आप, तो सीधा यहाँ पे स्टार्टअप पोस्ट करोगे और उसके बाद फिर यहाँ से आप सीधा कहते हैं पोस्ट लिखने के लिए इसके एडिटिंग पेज पे पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाके आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आपको 3 कहते हैं जो है आइडिया मिल गए, 3 क्वेश्चन मिल गए कि आप किस चीज़ के बारे में लिखोगे, और 3 क्वेश्चन जो कि आप गूगल पे ढूंढते हो, जो आप इधर उधर ढूंढते हो। मुझे पता है मैं कहाँ कहाँ पे, जैसे कि मैं जब कहता मुझे लिखना होता था कंटेंट वगैरह तो मैं जाता था कोरा पे, मीडियम पे, ऐसे ऐसे, और बाकी जो कहता वो ब्लॉगर्स हैं उनके मैं आइडियाज़ कहते देखता था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। और मैं मोस्टली जाता था कोरा पे। कोरा पे लोगों ने भर भर के क्वेश्चनिंग करी होती है, जिससे कि मुझे आइडियाज़ मिलता था कि मैंने किस बारे में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी कहते हैं आप यहाँ पे कहते हैं वो कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ व्हाट इज़ योर सैलरी, आर यू हैप्पी विद इट वगैरह वगैरह, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग आती हैं। और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी कुछ आता है। जो जो मुझे चाहिए यहाँ पे जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ मैं उसका यहाँ पे और जवाब दे सकता हूँ। प्लस क्या कहते हैं मैं उसको कहते यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉगर में, अपने यूट्यूब चैनल पे के उनको मतलब शेयर करने के लिए अपने थॉट्स जो हैं मेरे उस बारे में। तो अभी चलते हैं फिलहाल ब्लॉगर पे। तो जो मेन चीज़ थी मैंने वो यहाँ पे ये बतानी थी आपको कि यहाँ से आप जो आइडिया ले सकते हो। ठीक है, मैं कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन को लेके भी कहते हैं लिखता हूँ। ठीक है, तो उसके यहाँ पे आगे डिस्टेंस एजुकेशन। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज बना दी हैं जो मैंने उन कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे कर रहा है। देखिए मैंने कैटेगरीज बना रखी है, अपने लेबल्स वगैरह डाल रखे, तो लेबल्स को ये उठा रहा है और उसके बाद कर रहे हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दी। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आप जानते हो, आइडिया है आपके पास, आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट पोस्ट करिए और कहता लिखना स्टार्ट करिए। आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, ब्लॉगर खुद दे रहा है। और सच में बता रहा हूँ
विक्स, वर्डप्रेस यहाँ पे कोई आइडिया नहीं देता आपको, यहाँ पे आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद फिर कहता है आप लिखना स्टार्ट करते हो जो भी है। जबकि ब्लॉगर में आपको खुद कहते हैं जो क्वेश्चनिंग आ रही है, ठीक है। जो ब्लॉगर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही होती है कि उन्होंने आखिर ब्लॉग लिखना किस बारे में, पोस्ट उन्होंने लिखनी किस बारे में, तो वो खुद ब्लॉगर आपको बताता है यहाँ पे कि आप इसके बारे में लिखिए। मैं हमको सजेस्ट करते हैं आप इसके बारे में लिखिए, हम ये क्वेश्चन करते हैं आपको। नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखिए नीचे सर्च इंजन के बारे में दे दिया इन्होंने। तो मैं चाहूँ तो मैं जितने भी हैं यहाँ पे सब पे मैं लिखूँगा जो जो मेरे को पता है जिनके बारे में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग इन्होंने कर रखी है, तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, मेरा मतलब मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं इसको कभी और करते हैं लिखूँगा। डिस्कार्ड किया हमने, डिस्कार्ड पोस्ट, तो यहाँ पे हो गया। तो सबसे मेन बात आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल गए, लेकिन लिखना आपने ब्लॉगर पे नहीं है, ठीक है। ब्लॉगर पे नहीं लिखना, लिखना कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आपने बैक जाना है, चाहे तो आप यहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन होता है ग्रामरली नाम का, ग्रामरली ऐप है, तो उसे कहते हैं इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रामरली, MRLY, ग्रामरली हमने सर्च किया, यहाँ पे ये आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। ग्रामरली आ गया, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लोगे ग्रामरली कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो भी आप गलतियाँ करोगे, ठीक है, ये एक हिसाब से समझिए ग्रामर से ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है, अगर आप उनको करते हो तो ये जो है ऑटोमेटिकली उनको ठीक कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे ये गलती आप इसको ठीक करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप कहते हैं कन्फर्म हो, ठीक है। ये भी देखिए एक एप्लीकेशन है, ग्रामरली भी एक एप्लीकेशन है, ये मशीन है, और कहता है एल्गोरिदम्स AI पे वर्क करता है ये भी। तो ये नहीं है कि 100% श्योर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब कि 98% केसेस में इसकी प्रिडिक्शन जो होती है वो सही होती है हमारी कहते गलतियों को लेके। तो आप अगर कहते बाई मिस्टेक, ये मैं नहीं कहता कि आप गलतियाँ करोगे, लेकिन अगर आप न्यू ब्लॉगर हो या फिर आपकी इंग्लिश में कहते हैं कोई इशू है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हो तो आप ये हिंदी में आपको नहीं बताएगा, ये इंग्लिश की ही ग्रामर को ठीक करता है। तो अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो इंग्लिश में, तो ये उसको कहता है काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ठीक कर देता है, आपको सजेस्ट करता है कि यहाँ पे गलती आप इसको ठीक कर सकते हैं। और वो कहता है आप कहते लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको कहते हैं क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, देखिए यहाँ ऑटो करेक्ट है, इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट दे रखा है हेयर के बाद, तो यहाँ पे अपने आप ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो। जब तक ये इंस्टॉल हो मैं आपको कहते हैं इसके वेब ऐप पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात करूँ, ठीक है। हम एप्लीकेशन पे, मैं एप्लीकेशन पे भी लेके आऊँगा आपको। पहले हम अभी क्रोम पे चलते हैं, क्रोम पे आ गए हम, तो नए टाइम में आ जाते हैं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली.com आ गया यहाँ पे। और जल्दी के लिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी लिख के भी रखी है जो मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया मैंने गूगल से किया इसको लॉगिन, और उसके बाद अकाउंट चूज़ कर लिया मैंने अपना ये वाला। वेट करते थोड़ा सा, अभी ये कदर चालू हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने ग्रामरली में, ठीक है, ग्रामरली वेब ऐप में। तो अब यहाँ पे जो भी कहते हैं मेरी पोस्ट होंगी वहाँ पे शो कर देगा। ये काफ़ी अच्छा कहता है जरिए, जैसे आप ड्राइव है, आपका ड्राइव है वैसे ही कहते ये है, ठीक है। मैं इसे नहीं, मैंने इसे एक सेकंड में इसको पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पे डाल लेता हूँ। डेस्कटॉप स्क्रीन पे डालने के बाद तो यहाँ पे मैं आ गया app.grammarly पे, ठीक है। ये वेब ऐप्स होते हैं जो कि कहते हैं सर्वर पे, सॉरी ब्राउज़र पे काम करते हैं। यहाँ पे भी एप्लीकेशन की तरफ वर्क होता है, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। तो ये सब कुछ जो है आप एंड्रॉइड से ही करने वाले हो, ये नहीं है आपको कि कोई आपको हाई एंड पीसी लेने की जरूरत है या कोई भी पीसी लेने की जरूरत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आगे मेरी जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे वो यहाँ पे शो कर रही है। तो जो मेरी लास्ट रिसेंट पोस्ट थी वो मैं कहते हैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्ट लिखना मैं शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट लिखी हुई थी, तो अब मैं बताता हूँ आपने करना क्या है, ठीक है। जो मेन कहते हैं, और यहाँ पे देखिए आप अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो मैंने कहते हैं ये बेसिकली इसी के रिलेटेड लिखी है कि आप कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें आप ब्लॉगिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉगिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए सीखने आए हैं, यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं कंटेंट राइटिंग के लिए सीखने के लिए, तो आप कहते हैं इन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने इसमें दिखा रखे हैं, जो मैंने इसमें वीडियो दिखा रखे हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि कुछ जगह पे ये कहते हैं गलतियाँ कर देता है, जैसे ठीक है यहाँ पे हायर सम कंटेंट राइटर्स हु राइट दैम आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे दैम आएगा ही, यहाँ पे कहते हैं ये, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ एक सेकेंड मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ दिखा रखा है, ये जो रेड वाले होते हैं, रेड वाले का मतलब होता है कि ये मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डैम की जगह द दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, मुझे पता डैम ही आएगा, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया। उसके बाद फिर नीचे जाओगे, ये ब्लू वाले जो होते हैं बोलते हैं इसकी जगह पे इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हो। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आखिर किस चीज़ की बात कर, देन यहाँ पे 2 आ गई है, तो इसको बोल रहा है कि कुछ और लिख लो, जैसे कि यहाँ पे
देन की जगह पे ये कह रहा है कि इसको काट दो, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है काट दो इसको, इसकी लोड नहीं है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पर ये आए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए, मुझे नहीं कहते काटना। और दूसरा यहाँ पे एंड करोगे तो वैसे हम कहते हैं जब लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कहते हैं एंड के पहले जो है कॉमा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे एंड से पहले कॉमा लगाओ। तो ये कुछ जगह पे छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक बताता है। जैसा मैंने कहा आपको कि 98% केसेस में ये सही बताएगा, और जो 2% है वो केसेस में आप अपने दिमाग से कर लोगे कि हाँ भाई यहाँ पे गलत है, तो ये हम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बस कहते हैं यहाँ गलती दिखाई, बस क्लिक 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 करते रहना और कहते हैं सारी जितनी भी कहते बता रहे हैं वो गलतियाँ कर, नहीं ये भी कहते गलतियाँ कर देता है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये मैं कंटेंट जो लिख रखा है वो उसी के बेसिस पे लिखा हुआ है कि आप कैसे कंटेंट लिखें, ठीक है, कैसे कंटेंट लिखें और उससे कैसे आप अर्न कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कंटेंट को पे करके मतलब खरीदने की बात चल रही है या बेचने की बात चल रही है, जो भी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे कंटेंट लिख के किसी कंपनी वाले को या फ्रीलांसिंग करके यहाँ पे पैसे बना सकते हो। लेकिन आपके केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको यूज़ करोगे एज अ ब्लॉगर, ठीक है। तो आपने कंटेंट लिखना कैसे हो, क्या क्या होना चाहिए उसमें, उस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे आइडियाज़ आ जाएंगे। तो पहला जो है कि पहले तो अगर आप कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, अगर चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हिंदी ब्लॉगर हो, हिंदी में ब्लॉग लिखते हो, तो उसका जो है कहते हैं चार्ज जो मिलता है पर वर्ड, वो कहते हैं 0 से 30 लेके या 0 से 40 तक, 0.30 से लेके 0.40 रुपये तक आपको मिल जाता है पर वर्ड, ठीक है, हिंदी के कंटेंट का। जबकि जो इंग्लिश के वर्ड मतलब इंग्लिश का कंटेंट होता है वो आपको 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक दे देते हैं पर वर्ड का, ठीक है। और वो कहते डिपेंड करता है, दोनों कंटेंट डिपेंड करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो टेक्निकल है या फिर नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आपको वैसे पता लग ही गया होगा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैं फिर भी आपको बताता हूँ, जैसे टेक्निकल में आप चाहते हैं कि किसी बड़े कहते हैं कंपनी जैसे एशियम रस हो गया उसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, एशियम रस हो गया उसके बारे में आप लिख रहे हैं, या फिर कहते हैं AHF हो गया उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो उनका पक्की बात है आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। वही अगर आप लिखते हो कहते हैं खीरे के बारे में, क्यूकम्बर के बारे में, उसके बारे में लिख के कहते हैं भेजते हो, तोरी के बारे में लिख के भेजते हो, किसी को देते हो कि हाँ भाई हमने कंटेंट लिखा है, आप कहते हैं ये खरीद लेते हो, तो ऑब्वियस ही बात है उसका आपको कम पैसा मिलेगा। और डिपेंड करता है कि आप किसको बेच भी रहे हो, ठीक है, आप किसको कहते हैं दे रहे हो कंटेंट, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद आ जाता है कि आपका जो कंटेंट है, ठीक है, वो एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली से मतलब क्या होता है कि जिस जो कहते हैं गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके अंदर अंदर काम करता होना चाहिए। मतलब कि आपके कंटेंट में ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बार बार कीवर्ड नहीं आने चाहिए जो आप जिस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हो गूगल में। और दूसरा, जिस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाहते हो वो कीवर्ड 2, 3, 5 जगह पे कीवर्ड की मतलब कंटेंट की लेंथ के हिसाब से डिपेंड होता है वो कि। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका कंटेंट जो है 1000 वर्ड का है, ठीक है, 1000 वर्ड का है, तो कम से कम जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो आपके कंटेंट में 5 से 7 बार यूज़ होना चाहिए। तो उसे एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कहा जाता है, ठीक है। उसमें आपकी हेडिंग्स भी आनी चाहिए, इमेज के ऑल टैग्स भी लगे होने चाहिए और यूआरएल में सही कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो सही जगह पे प्लेस हैं कि नहीं। ये नहीं कि आपने कहीं पे भी कीवर्ड जो है वो चिपका दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना, कहीं पे भी नहीं चिपकाने, वो सही जगह पे प्लेस होनी चाहिए, एक सही कहता है उसका मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। दूसरा कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है काफ़ी प्रभाव डालते हैं आपके कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट में कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो कोई यूज़र आ रहा है और पढ़ रहा है उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक देख के वो जो है भाग जाएगा, ठीक है, वो यूज़र भाग जाएगा और कहते हैं पढ़ेगा नहीं, जिससे कि आपका जो है एवरेज कहते हैं टाइम ड्यूरेशन जो है मतलब कम होगा और कहता है आपकी साइट जो है डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, जिसका मैं ऑलरेडी एक सोल्यूशन दे चुका हूँ। ग्रामरली आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में भी, साथ में कहते हैं उसका एक app.grammarly.com पे जाके आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद फिर कहते हैं आप कहते हैं कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हो और वो कहते हैं आपको मिस्टेक जो है आपकी बताता रहता है, ठीक है। दूसरा, आपकी जो है राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर कहते हैं ब्लॉगर हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, मैंने ये जो है पैसे अर्न करने के लिए मैंने लिखा था कि आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो कंटेंट राइटिंग करके, ठीक है। तो इसमें आप अगर ब्लॉगर हो, आप मुझे पता है आप ब्लॉगिंग के लिए आ रहे हो, अगर कोई हो रहा है तो उसमें मैं आप उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं पैसे से मतलब पैसे लेके आप कंटेंट लिखना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब करना चाहते हो कंटेंट राइटिंग की, तो उसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कहते हैं एकदम से अट्रैक्टिव कीवर्ड यूज़ होने चाहिए। आपका ये होना चाहिए कि कोई भी फटाक से कहते हैं उसको पढ़े और उसमें इंटरेस्ट आ जाए, तो उसे कहते हैं एक अच्छी राइटिंग स्किल, उसमें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहते हैं जब आप कंटेंट लिखते हो तो उसमें मोस्टली कहते हैं 2 या 3 लाइनें यूज़ करनी है, मतलब 2 या 3 लाइनों पे जाके कहते हैं जो पैराग्राफ है वो एंड कर देना। उससे ज़्यादा कोशिश करें कि वो ना खींचना पड़े, ठीक है। उससे क्या होता है बंदा ईजीली बोर हो जाता है। अगर आपका कंटेंट जो है कंटेंट का पैराग्राफ जो ज़्यादा लंबा होता है, पढ़ते रहता है, उसके चक्कर में हमारा यूज़र बोर हो जाता है, जिस करके हम कहते हैं क्या करते हैं, हम कंटेंट जितना हो सके उतना मतलब जितने पैराग्राफ हो सके उतना शॉर्ट लिखने की कोशिश करते हैं, तो गुड राइटिंग स्किल्स के वो अंदर आ जाता है। उसके बाद आपकी जो है थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर कंटेंट लिख रहे हो तो ये ज़रूरी है
कि आपको उसमें इमेजेस भी डालनी पड़ेंगी, ठीक है। इमेजेस भी डालनी पड़ेंगी तो इसका मतलब आप इंटरनेट से तो उठा के नहीं डाल सकते। अगर आप इंटरनेट से उठा के डालेंगे तो वो कॉपीराइट इशू आ सकता है उससे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो केसेस है इंटरनेट पे वो कॉपीराइट क्लेम कहते जो होती है इमेजेस होती हैं उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है आराम से। तो आपको खुद जो है इमेजेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। खुद इमेजेस बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आप कहते हैं फ़ोटोशॉप, कैनवा, या फिर कहते हैं नबी कहते हैं गोआइलर करके कुछ ऐसी एप्लीकेशन आई है, नई लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली, वो यूज़ कर सकते हो। और क्या कहते हैं काफ़ी जैसे पिक्सलार्ट हो गया, और कहते हैं जो वगैरह वगैरह थोड़े बहुत हैं, आप उन पे जाके इमेजेस बना सकते हो। कैनवा और फोटोशॉप ये तो मेन कहते हैं टूल्स हैं अभी जिन पे आप कहते हैं बना सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस बना सकते हो विद इन सम मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। कुछ कहते हैं टाइम लगा के आप कहते हैं उन पे इमेजेस तैयार कर सकते हो, उसके बाद उनको आप पोस्ट कर सकते हो। इतना भी मुश्किल नहीं है। फोटोशॉप फिर भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको आता है थोड़ा बहुत कहते हैं बेसिक स्किल्स पता है कि कैसे आप उसमें लेयर्स यूज़ कर सकते हो, कैसे आप कहते हैं ब्राइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हो उसमें, तो आप कहते हैं उस पर भी कर लोगे। लेकिन अगर नहीं आता तो आप कैनवा पे जा सकते हो। कैनवा बहुत ही ज़्यादा ईजी है और उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इमेजेस भी उसके रिलेटेड तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप कंटेंट में क्या लिख रहे हो, ठीक है, आपको पता है। तो आप उसमें क्या कहते हैं ग्राफिक डालने वाले हो, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा हो नहीं समझ सकता जब तक उस कंटेंट को ठीक से समझ ना ले बंदा। तो आप जानते हो कंटेंट में क्या है, तो उसके रिलेटेड आप ही इमेज बना सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ लगाना है, कैसा कलर यूज़ होना चाहिए, ब्लैक कलर कहाँ यूज़ होता है, वाइट कलर कहाँ यूज़ होता है, लाइट के ऊपर कहता है डार्क कलर यूज़ होता है, डार्क के ऊपर लाइट कलर यूज़ होता है। ये सब चीज़ों की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, ये एक एसईओ फ्रेंडली या फिर कहते हैं एक कंटेंट राइटर को आनी चाहिए। और यही चीज़ जो है आप ब्लॉगिंग के टाइम पे, पोस्ट लिखते टाइम पे इस्तेमाल करोगे अपने ब्लॉग में। तो ये नीचे आ गया कि आप कैसे कहते हैं पैसा कमा सकते हो कंटेंट वगैरह बेच के। तो इसकी ज़रूरत नहीं है ब्ला ब्ला, ये कहते हैं अगर आपने कहते चाहते हो कि आप कंटेंट राइटिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप कहते जाके मेरा ब्लॉग जो है पढ़ सकते हो। इस पर कहते हैं मैं ऑलरेडी कहते हैं मतलब अब इसी को मैं पब्लिश करूँगा, तो आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पढ़ भी सकते हो। तो चलो फिलहाल कहते हैं हम जो ये कंटेंट है हम इसको अब इसमें पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक हिसाब से तो हमने लिख लिया। मैंने कहा था कि वहाँ से आइडिया लेने हैं और लिखना कहाँ पे है, ग्रामरली में। तो मैं यहाँ से नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अब वापस जाऊँगा। आपको पता है मैंने क्या किया था, ग्रामरली इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में। एक मिनट, कीबोर्ड होता है, सॉरी मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। पहले मैं दिखाता हूँ ये है क्या आपको। ये कीबोर्ड होता है, इसका बेसिकली गेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ ज़रा। तो यहाँ पे कहता आगे मैं यहाँ पे ज़रा मेल डाल के देखता हूँ अपनी। मुझे लगा था यहाँ पे गूगल से कहता हो जाएगा सीधा, लेकिन नहीं, यहाँ पे गूगल से नहीं हो रहा है। मैं कहता वैसे तो कहता वहीं से काम करता हूँ सारा, जो कहता वेब ऐप है उससे काम करता हूँ मैं। एप्लीकेशन वगैरह कम ही कहता यूज़ करता हूँ। जैसे कभी देखना अभी आपने देखा, अभी आपके सामने ही कहता इसको इंस्टॉल किया था, तो मैं इस पर कभी काम करता हूँ। वैसे एक कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो वहाँ पे वगैरह वगैरह। आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप कहते सीधा ब्लॉगर में भी जाके यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो ब्लॉगर में भी आपको गलतियाँ बताना स्टार्ट कर देगा, आपको फिर वहाँ पे आने की लोड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी आदत लग रखी है, मैं सीधा ग्रामरली के वेब ऐप में जाकर लिखता हूँ। वहाँ पे कहता है मेरे को ईज़ी पड़ जाता है, वहाँ पे सारे कंटेंट आते हैं तो मैं वहाँ से कर दूँ। तो सीधा चलो इसे छोड़ते हैं और सीधा वहीं पे चलते हैं, ग्रामरली पे ही चलते हैं। और मैं यहाँ पे पहले ग्रामरली सर्च कर लेता हूँ, आ गया। और अब कहते हैं हम यहाँ से जो कंटेंट इधर से उधर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे तो चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ पे था, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो इस टैब में आ जाओगे, यहाँ से वापस स्वाइप करोगे तो इस टैब में आ जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप ये भी कर सकते हैं। और आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला इसमें कि आप क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे आया, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, यहाँ पे गया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। दूसरा, जब आप कंटेंट लिखते हो, ठीक है, तो पहला आपका ब्लॉगर में हो आप, तो आपको ब्लॉगर में पहला आपको हेडिंग 1 देना ही पड़ेगा। मैं इसको ज़रा पीछे कर देता हूँ पहले तो, और उसके बाद यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको मेजर हेडिंग, मतलब कि हेडिंग 1 मेरी चालू होगी, ठीक है। तो मेजर हेडिंग चालू होगी, मैंने यहाँ से दे दी इसको मेजर हेडिंग ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं 2 स्पेस दे दी। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से जो है मैं
कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से जो मैं यहाँ तक लेके जो मेरा कहते हैं एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँगा इसको, कॉपी, और कट ना करें ताकि ये इन फ्यूचर अगर आपका ब्लॉग कुछ हो जाता तो ये कंटेंट यहीं पे रहेंगे और उससे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरा कंटेंट आ गया, ये उसके ऊपर आ रहा है, कहता कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी, मैं इसको अभी आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि गड़बड़ है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नीचे आके देखोगे तो यहाँ पर ये ठीक से आएगा, ठीक है। मैं एक स्पेस और दे दूँगा यहाँ पर, तो ये ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि मैं एक स्पेस और दे दी, मैं एक और दे देता हूँ, अब ठीक है। और यहाँ पे आके 2 स्पेस दे दी, 2 स्पेस दे देनी है। और यहाँ पे वो आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थीम कैसी है, तो कितनी स्पेस की ज़रूरत है वहाँ पे। कुछ थीम्स में कहते हैं वो स्पेस देने की लोड नहीं पड़ती, वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक टैग लगा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक आराम से कहते हैं स्पेस क्रिएट हो जाए अच्छी खासी। तो मैं दूसरा कहते कॉपी करता हूँ। अब बोलोगे आपकी कहते हैं ये थोड़ा सा लंबा काम है, इधर से उधर जाना, इससे अच्छा तो ब्लॉगर में करना। हाँ ऑब्वियसली आप वो भी कर सकते हो, आप ग्रामर लिखा कहते हैं इंस्टॉल कर सकते हो कहते कीबोर्ड, उसके बाद फिर सीधा वहाँ पर भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत तो यहाँ पे भी नहीं है, मेरे को बस कहते आदत लग रखी है, इसीलिए कहते मैं यहाँ से वहाँ करता रहता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आप जो है कंटेंट कॉपी कर सकते हो, कॉपी। तो एक चीज़ ये भी है, 3 साल में मैंने ये चीज़ सीखी कि काम जितना आपको लंबा पड़ रहा है आप उतने उसको छोटा करने की सोचोगे। तो इसी से मतलब जो लंबे काम होते हैं उसी से आपके दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट होते हैं कि इसको और कैसे जल्दी करें वगैरह वगैरह, आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, आपके दिमाग में प्लान रेडी होने शुरू होते हैं। तो इससे ना घबराएं कि आपका काम लंबा हो जाएगा, इससे कोई ना कोई आपको कहते हैं अच्छी चीज़ ही पता लगेगी, और कहते हैं पता लगेगी उससे। शॉर्ट ही देता हूँ मैं उस चीज़ की, जैसे कि मैं आपको बताता रहा कि ऐसा होता है वैसा होता है। अगर कहते हैं मेरा काम कॉपी पेस्ट करना हो तो मैं अगर सीधा एप्लीकेशन से आपको बताता तो मेरे को लोड ही नहीं पड़ती, मैं सीधा टाइप करता, यहाँ पे मेरे को मिस्टेक दिखाता रहता है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता। अगर आपको ये नहीं पता लगता, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से स्वाइप करके हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, ऐसा आपको पता ही नहीं लगता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, इनसे काफ़ी कुछ जो आपको पता लग जाता है। तो फिलहाल कहते हैं मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं जैसे कहते हो जाता है ये, फिर आपके पास मैं इसको लेके आता हूँ, आपको बाद में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको वीडियो को स्किप करता हूँ, उसको आपको आगे लेके चलता हूँ। फिलहाल मैं कर देता हूँ उसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है मैंने कंटेंट लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने इसके बीच में जो है प्रॉपर गैप दे रखा है, मतलब प्रॉपर जो है स्पेस छोड़ी हुई है पैराग्राफ के बीच में। तो ये काफ़ी कहते हैं इंपॉर्टेंस रखता है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये देखिए वाला जो पैराग्राफ है मैंने काफ़ी लंबा कर दिया है, तो यहाँ पे ये मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी इसमें कंटेंट में और काम करना बाकी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है कि आपका जो कंटेंट है उसको आप अपडेट करते रहें, ठीक है। आपने अगर कोई कहते इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि मैंने ये वाला 2021 दे दिया इसमें, और आपका भी कोई ऐसा है कि 2020 का है, कोई 2029 का है, अगर आप अभी लिखना स्टार्ट करते हो 2021 का, और हो सकता है कि आप सर्च इंजन या फिर किसी के बारे में लिख रहे हो और इन फ्यूचर जाके उसमें थोड़े बहुत अपडेट आते हैं, तो आप कहते हैं जो है उसमें अपडेट करते रहें, ताकि गूगल को पता लगे कि आपका जो, या फिर कोई भी सर्च इंजन है उसको पता लगे कि आपका जो कंटेंट है, आप जो हो आप एक्टिव हो उस चीज़ को लेकर, आप इन्फॉर्मेशन को लेकर एक्टिव हो। तो उससे आपको क्या है, आपकी रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगी, वो डेफिनेटली मिलेगी। प्लस कहते हैं दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास कोई भी कंटेंट का आइडिया है, आपके पास कोई भी आइडिया है, आप कुछ लिखना चाहते हो कंटेंट को लेके, तो बस आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका टाइटल क्या दें या फिर क्या क्या सर्च करते हैं लोग, तो आपने क्या करना है, आपने न्यू टैब में आ जाना, और एक आता है कीवर्ड प्लानर या फिर कीवर्ड planner.io, ठीक है। ये सर्च करोगे, यहाँ पे पहला वाला जो है और दूसरा वाला जो है, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ओपन कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो मैं इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कहते लिखूँगा हाउ टू राइट कंटेंट, ठीक है। मैंने ये लिखा, इंग्लिश और इंडिया मैंने चूज़ कर लिया, और उसके बाद मैंने सर्च कर दिया, तो ये मैंने कीवर्ड डाल दिया, मैंने ऐसा कुछ डाल दिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि और क्या लोग सर्च करते हैं, या फिर मुझे और जानना है कि इसके अलावा क्या क्या मैं कहते लिख सकता हूँ अपने कंटेंट में। तो मैं यहाँ पे keyword.io में आके इसे चेक कर सकता हूँ कि आखिर मैंने टाइटल क्या देना है, उसमें हेडिंग्स क्या रखनी है, सब हेडिंग्स क्या रखनी है, तो यहाँ पर वो सारा कुछ जो है आपको बता देगा। और यहाँ पे आ जाओगे आप, तो यहाँ पे देखिए नीचे आएगा, साथ साथ यहाँ पे सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड भी बताएगा कि आखिर ट्रेंड क्या आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाया था। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड जो है हाउ टू राइट कंटेंट इन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम वगैरह भी शो होने दीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जाके ये शो करेगा। तो मैं दूसरी आईडी में कहता है इसको मैंने कर रखा सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे सर्च वॉल्यूम क्या होगी महीने में, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए दिखाता हूँ आपको, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। मैं पहले इसके डेस्कटॉप साइट में जाता हूँ, कंटिन्यू। तो सर्च वॉल्यूम होता है कि महीने में आप
की जो क्वेरी है उसको लोग कितना सर्च करते हैं, या फिर जो सामने क्वेरी है उसको कितने लोग जो है सर्च करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, सर्च वॉल्यूम इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पीपल सर्च फॉर दिस एग्जैक्ट कीवर्ड पर मंथ। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलर द कीवर्ड इज़। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कीवर्ड है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। जितना ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा वो पॉपुलर होगा। ट्रेंड की आखिर उसका ट्रेंड कैसा रहा लास्ट 12 मंथ में, क्या वो डाउन गया कीवर्ड या फिर अप गया कीवर्ड, उसकी सर्च वॉल्यूम वो ज़्यादा रही है कम। सीपीसी जो होता है कि हाँ, सीपीसी मैंने बताना था आपको। तो एक चीज़ और मैंने मेनली आपको बतानी थी, उसी का खास ख्याल रखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आके। सीपीसी पहले बताता हूँ। सीपीसी क्या होता है कि जो आप कहते हैं लिख रहे हो, मतलब जो आपका एक कीवर्ड है उस पर आपकी जो एड्स लगी हुई हैं उस पर आपको कितना पैसा मिलेगा एक हिसाब से कहें तो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एडसेंस का कहते हैं अप्रूवल ले लिया, आपके कहते हैं जो ब्लॉग है उस पर एड्स लग गए, ठीक है। आपको लगता होगा, अगर आपका ब्लॉग नहीं, आपको लगता होगा कि हमने कोई ब्लॉग बनाया या फिर कोई क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद फिर हमारे पास एड्स आ गई तो हमारे पास पैसे ही पैसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि एड्स देखने के पैसे मिलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एड्स पे क्लिक करने के पैसे दिए जाते हैं गूगल की तरफ से, ठीक है। इस चीज़ का आपका ख्याल रखना है। गूगल हमको पैसा तब देता है जब कोई बंदा ऐड पे क्लिक करता है, ठीक है, ऐड पे क्लिक करता है। और उस ऐड पे क्लिक करने का वो कितना पैसा देता है ये डिपेंड करता है कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड के ऊपर आप कैसे डिपेंड करता है, तो आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक ओप्पो कंपनी है, ठीक है। ओप्पो कंपनी फ़ोन बेच रही है, नया लॉन्च हुआ, और एक लॉन्च हुआ है आईफोन की तरफ से, ठीक है। और दोनों कंपनियां बोलते हैं कि हम आपको इतने % की कमीशन देंगे, एक पर्टिकुलर कमीशन देंगे। ओप्पो वाला बोलता है हम आपको 10% कमीशन देंगे, और कहते हैं आईफोन वाला भी बोलते हैं हम आपको 10% कमीशन देंगे, आप हमारे फ़ोन बेचवाओ। तो अब वो जो है हमें कहते बोलते हैं उन्हों की एड्स हमारे पास लग जाती हैं, हमारे ब्लॉग पे लग जाती हैं उन दोनों की एड्स। तो ओप्पो का जो फ़ोन है उसका जो क्या कहते हैं, तो ओप्पो का जो फ़ोन है उसकी प्राइस है 10,000 रुपया, और जो आईफोन का फ़ोन है उसकी प्राइस है 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब इनों का 10% आपको खुद ही पता है कि कितना होता है। ओप्पो का जो फ़ोन है उसका 10% 10% 1,000 रुपया हो गया, और जो आईफोन है उसका कहते हैं 10% हो गया 10,000 रुपया। तो 10% की कमीशन में समझ गए हो गया आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 10% जो कमीशन है आईफोन की तरफ ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब जो आईफोन की ऐड पे क्लिक करेगा, ठीक है, बंदा आता है बाई आईफोन या फिर बाय ओप्पो। उन कंपनी ने कहा अगर हमारा फ़ोन खरीदने आ रहा है तो हम आपको इतने % कमीशन देंगे। आईफोन वालों ने कहा अगर हमारा फ़ोन कहता खरीदना आ रहा है तो हम आपको इतने % की कमीशन देंगे। तो जब बंदा लिख के आता बाय ओप्पो मोबाइल, ठीक है, बाय ओप्पो मोबाइल पे बोलता है हम आपको 10% कमीशन देंगे। अगर हमारे बंदे जो यूज़र है वो ऐड पे क्लिक करके आता है तो हम आपको 10% कमीशन देंगे। तो उस पर आपको सिर्फ 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। जबकि अगर कोई बंदा लिख के आता है बाय एप्पल आईफोन, उसके बाद फिर हमारी ऐड पे क्लिक करता है तो उस पर हमको 10% कमीशन, इसका मतलब 10,000 रुपये मिलेगा। तो ऐसे काम करता है ऐड रिवेन्यू, ठीक है, जो कहता है गूगल का एल्गोरिदम है ऐसे काम करता है, वो उसके हिसाब से हमको पैसे देता है, पे करता है हमको। तो ये चीज़ होगी हमारी कीवर्ड के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने आइडिया दे रखे हैं, और उसके बाद जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पे सीपीसी बताएगा कि इस कीवर्ड पे अगर कोई बंदा ऐड पे क्लिक करता है तो हमको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे कहते हैं डिफाइन हो जाएगी इधर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या होता है कि जो आप ये कीवर्ड देख रहे हो इन पे कितना कॉम्पिटिशन, मतलब कि कितना ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है आपको गूगल में रैंक कराने के लिए। जितना कम कॉम्पिटिशन होगा उतना ईजिली आपका जो कहता है आर्टिकल है या पोस्ट है वो कहते हैं रैंक करेगा गूगल में। अगर जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उतना ही आपको दिक्कत हो जाएगी आपको उसको रैंक कराने में। तो उम्मीद मतलब कोशिश करना कि आप हो सके तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, मतलब कि एक पूरा स्पेसिफिक कीवर्ड कहते हैं ले, और कहते हैं जिसका जो है ट्रैफिक, मतलब जिसका जो है कहते हैं कंपटीशन कम हो। भले ही स्टार्टिंग में कहते हैं उस पर कोई कहते हैं मतलब जो सीपीसी है वो कम हो या फिर ज़ीरो ही हो, भले ही कहते हैं स्टार्टिंग में ऐसा हो, लेकिन जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा आपकी जो कहते हैं डीए हाई होगा, उसके बाद चाहें तो आप कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और कहते हैं हाई ट्रैफिक वाले या फिर क्या कहते हैं हाई कॉम्पिटिशन वाले उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद जो मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में, मैं एक था जो आपने भी देखा मसाई स्कूल वाला, मैं यहाँ पे एक ओपन कर रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जाके। हाँ ये रही, ये भी नहीं है, हाँ ये रहा। तो मैं यहाँ पे जाके अपने पहले तो अकाउंट में आ जाता हूँ। उसके बाद देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट लिखी हुई है, मैं आ गया मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ अपने ब्लॉग में एक पोस्ट लिखी हुई है आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने कब लिखी थी 10 जैन, और ये कब मैंने लिखी थी 10 जैन। दोनों मैंने 10 जैन इसी ईयर लिखी थी 2021 में, इन दोनों को लिखा था। तो
इसमें जो है ये इंडेक्स नहीं हुई और ये वाली जो है इंडेक्स हुई मेरी, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, गूगल में इंडेक्स होगी, एक हिसाब से गूगल में आ गई हो, जबकि ये गूगल में नहीं आई। अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो जो मेरी कहता है ये पोस्ट है ये यूज़र को नहीं दिखाई देगी, जबकि ये जो है थोड़े टाइम बाद जैसे ही कहते हैं रैंक करती है वैसे ही कहते हैं ये यूज़र को दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो पोस्ट है ये मेरी शो नहीं करेगी क्योंकि ये गूगल में इंडेक्स नहीं हुई। और गूगल में इंडेक्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो मैंने डाला ये कॉन्टेंट ये कॉपी पेस्ट किया मैंने। कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं किया, एक कहते हैं साइट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, satish.khushba.com, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़े ब्लॉगर हैं, काफ़ी इनका आपको जानती होगी आप इनको, ये काफ़ी बड़े ब्लॉगर हैं। प्लस कहते हैं इनका यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स, बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स को बुला के उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले। तो मैंने कहता उन्हों की जो ये पोस्ट है, ठीक है, उन्हों की जो ये पोस्ट है मैंने उसको यहाँ पे जैसे हिंदी में लिखा हुआ है मैंने इसको गूगल की मदद से ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये जो है डाल दिया, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। तो इसका जो होता है ज़ीरो वैल्यू होती है इसकी। मतलब ये गूगल इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप कहते हैं समझदार बनने की कोशिश करोगे कि भाई कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे मेरा कहते हैं सॉरी यहाँ पे हिंदी में, और मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँगा या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूँगा। उसके बाद फिर कहते हैं गूगल समझ ही नहीं पाएगा, ये बोलेगा कि भाई ये तो यूनिक कंटेंट है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है जबकि ये हिंदी में। नहीं, वो कहता है बहुत ज़्यादा समझदार है। जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है वो कंट्रीज़ के हिसाब से वो लैंग्वेज चेंज करता है, तो उसको पता होता है कि इसके क्या करा हुआ है बंदे ने, यहाँ पे कॉन्टेंट लिखा हुआ है। तो ये आपने नहीं करना, ये आपने नहीं करना। आपने अपना कंटेंट लिखना है, आपने अपना यूनिक कंटेंट लिखना है, उसके बाद फिर कहते हैं आपने उसको जो है पब्लिश करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप कहते हैं लिखते हो। तो आपने किसी का ध्यान रखना, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। दूसरा, आपने इमेजेस को, ठीक है, इमेजेस को कभी भी इंटरनेट से उठा के डाउनलोड करके नहीं डालना। आपने खुद एडिट करनी है इमेज, ठीक है, खुद बनानी है या फिर खुद एडिट करनी है, उसके बाद ही आप पोस्ट करोगे। लेकिन डाउनलोड करके आप कभी पोस्ट नहीं करोगे, उससे आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है। और दूसरा हो सकता है कि आपके जो ब्लॉग हैं वो इंडेक्स ही ना हो, जो आपकी पोस्ट है वो इंडेक्स ही ना हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। आगे मैं आपके लिए आइडियाज़ लेके आता रहूँगा। ब्लॉगर के ऊपर मेरा सेशन चल ही रहा है, तो मैं पूरा ब्लॉगर को आपको क्लियर करूँगा। आप कैसे ब्लॉगिंग से कहते हैं करियर बना सकते हैं, उसके बाद कैसे अर्न कर सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आपको मैं बताता रहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। आप समझिए गए होगा आप लोग को करना क्या, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप कहते हैं और कहते हैं समझना चाहते हैं, और क्या कहते हैं पढ़ना चाहते हैं। मेरा नाम शुभम है और मेरा 3 साल से मार्केट में कहते हैं एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का। तो उसके रिलेटेड मैं कहता है काफ़ी कुछ जानता हूँ। मैं 3 साल, मैं 2 साल पहले यूट्यूब छोड़ दिया था। मैं इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, और उसके बाद फिर मैं इंस्टीट्यूट में लगा और वहाँ से मैं नॉलेज लेता रहा। मैं कंपनीज़ में काम किया, फिर आपके पास आया हूँ आपको सिखाने के लिए, क्या ताकि जो मैंने गलतियाँ की वो आप गलतियाँ ना करो, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप अगर चाहते हो कि आप भी कहते हैं ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप वगैरह वगैरह करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ कहते ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद फिर आप भी स्टार्ट करके आप भी अपना करियर ग्रो कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल कहते हैं परसों मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ और आपको नई चीज़ें बताऊँगा, आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो, उससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड, तो मैंने कंटेंट डाल रखा है, उसे आप पढ़ सकते हैं जाके। और मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। दूसरा, मैंने वहाँ पे अगर आप पंजाब में मोहाली या चंडीगढ़ में आप रहते हो कहीं पे, तो आपके लिए काफ़ी, अगर आप चाहते हो कि आपने भी इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करना है, तो मैंने काफ़ी कहते हैं जो है यहाँ पे ब्लॉग्स डाल रखे, मतलब पोस्टर डाल रखे, जिसमें मैंने आपको बता रखी कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, कहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ से मैंने कहते स्टडी की आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। फेज 7 में है, क्रिएटिव चैलेंजेस के नाम से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो सिखा देंगे आपको, आप भी सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।